टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हम साइकोलॉजी सेक्शन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हम जो है वो आज क्लास 14 में ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 13 चैप्टर साइकोलॉजी के जो है वो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अभी तक अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है उन्हें आप जो है वो जरूर जाके देख ले, डेफिनेटली आपकी इससे हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर का ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। 14th चैप्टर हमारा होने वाला है। इससे पहले हम कौन कौन सी थ्योरीज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वो हम देख लेते हैं, सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले हमने साइको एनालिटिकल थ्योरी की, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी की जो कि सिगमंड फ्रूड की थ्योरी थी। उसके बाद हमने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की जो कि एरिक एरिक्सन की थ्योरी थी। नेक्स्ट हमने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की, लॉरेंस कोहलबर्ग की ये थ्योरी थी। उसके बाद जो है वो हम कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो हम कॉग्निटिव थ्योरी में हम जो है वो 2 थ्योरी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पियाजे की थ्योरी और विगोट्स्की की थ्योरी। और आज जो है वो हम ब्रूनर की थ्योरी डिटेल में करने वाले हैं। तो जो है वो हम आज देखते हैं ब्रूनर की थ्योरी। पिछली ये थ्योरीज अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो जरूर देख लें। देखते हैं आज की थ्योरी। देखिए आपका जो रिएक्शन है वीडियो पे, आप जो है वो लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। जब तक आप ये लाइक और कमेंट नहीं करेंगे वीडियो को तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी वीडियो बनाने की। तो आप जो है वो अब हमारे इस वीडियो का जो टारगेट है वो है 10 लाइक्स और 5 कमेंट का। अगर आप ये जो है वो नहीं करते हैं तो ये वीडियो आगे की नहीं आएगी। अगर आपको नेक्स्ट बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज अभी हमारे बचती है, पेवलोव की थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो आप जो है वो 10 लाइक्स करेंगे और 5 कमेंट का इस वीडियो का टारगेट है। नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी जब जो है वो ये क्राइटेरिया पूरा होगा, 10 लाइक्स 5 कमेंट। तो स्टार्ट करते हैं ब्रूनर की थ्योरी, क्योंकि मोटिवेशन चाहिए होती है और आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। वीडियो को भी आप जो है वो शेयर कीजिए, तभी जो है वो ये वीडियो जो न्यू वीडियो आपके लिए साइकोलॉजी की आएगी। तो ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ब्रूनर थ्योरी जो है वो सबसे पहले कॉग्निटिव थ्योरी है। ये एक कॉग्निटिव यानी कि माइंड से रिलेटेड थ्योरी है कि किस तरीके से लर्निंग होती है। इस तरीके से इस थ्योरी में बताया गया है। किसने ये थ्योरी दी? ब्रूनर का नाम आप याद रखेंगे, ब्रूनर का नाम। इस थ्योरी को डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कॉग्निटिव लर्निंग या फिर डिस्कवरी लर्निंग की थ्योरी किसने दी थी? ब्रूनर ने दी थी। कॉग्निटिव यानी कि माइंड से रिलेटिव ये जो है वो थ्योरी है कि किस तरीके से लर्निंग जो है वो होती है एक बच्चे में। डिफरेंट स्टेजेस बताए हैं, मोड्स बताए है इस थ्योरी में। जो ये ब्रूनर था, सबसे पहले जानते हैं ये जो है वो कौन था। ये जो एक अमेरिकन कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट था, यानी कि अमेरिका कंट्री का था और कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट था। कंस्ट्रक्टिविस्ट मैंने आपको बहुत बार बताया है, कंस्ट्रक्टिविस्ट वो होता है जो साइकोलॉजिस्ट या फिर जो कहते हैं कि जो चाइल्ड है वो अपनी नॉलेज जो है वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है, उन्हें कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। तो ये ब्रूनर कैसा कंस्ट्रक्टिविस्ट था? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उससे पहले हमने जीन पियाजे पढ़ा। जीन पियाजे कैसा जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट था? जीन पियाजे था रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो इस थ्योरी का नाम है डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। ये तो मैंने आपको बता दिया। इस थ्योरी में और क्या था कि इस थ्योरी में लर्निंग मोड्स बताए हैं ब्रूनर ने, यानी कि किस तरीके से एक लर्निंग होती है बच्चे में वो बताया गया इस थ्योरी में। 3 स्टेजेस या फिर 3 मोड्स बताए हैं कि किस तरीके से लर्निंग होती है। इस थ्योरी में स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट भी ब्रूनर ने ही ये दिया था। ये कंसेप्ट ये हम आगे देखेंगे। स्पाइरल करिकुलम का भी एक कंसेप्ट इस थ्योरी में आता है, तो ये भी हम डिटेल में बात करेंगे। और ब्रूनर एक कैसा कंस्ट्रक्टिविस्ट था? स्पाइरल कंस्ट्रक्टिविस्ट था या फिर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट था, ये आप ध्यान रखेंगे। विगोट्स्की कैसा कंस्ट्रक्टिविस्ट था? हमने पिछली वीडियो की है विगोट्स्की पे। विगोट्स्की एक जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट था, तो ये ध्यान रखना है। तो हम बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 मोड्स बताए थे ब्रूनर ने अपनी थ्योरी में। कौन कौन से मोड्स थे? तो देखिए लर्निंग मोड्स जो है वो ब्रूनर ने 3 मोड्स बताए थे, इनएक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड एंड सिंबॉलिक मोड। ओके, तो सबसे पहला काम है कि आपको मोड्स के नाम आपको याद रखने हैं, इनएक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड एंड सिंबॉलिक मोड। और इनका जैसे स्टेजेस होते हैं, बाकी थ्योरीज में हमने स्टेजेस पढ़े थे, तो स्टेजेस का कुछ टाइम पीरियड रहता है। तो इनएक्टिव मोड है 0 to 3 ईयर टाइम पीरियड, आइकॉनिक मोड
3 से 7 साल का जब चाइल्ड होगा। 8 से अबव के लिए सिंबॉलिक मोड, यानी कि अब समझते हैं क्या है इसका मतलब। इनएक्टिव मोड में क्या होता है, जब बच्चा सोचिए कि जब 0 से 3 साल के बीच होगा, यानी कि बर्थ से 3 साल का जब बच्चा होता है वो कैसे सीखता है, लर्न थ्रू मूवमेंट और एक्शन, या फिर रियल थिंग से बच्चा सीखता है। जब देखिए बच्चा जब छोटा होता है 0 से 3 साल का बच्चा कैसे सीखता है, ब्रूनर ने ये कहा है कि बच्चा लर्न करता है कैसे, एक्शन से, रियल चीज़ों से बच्चा जो है वो ज़्यादा सीखता है। जैसे आप कोई बच्चे को कोई खिलौना देंगे तो वो जो है वो रियल चीज़ों से सीखता है कि कैसे ये कार चलती है। तो ये कब होता है, ये इनएक्टिव स्टेज में, जब 0 से 3 साल का बच्चा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो वो की पॉइंट्स है यही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे अगर क्वेश्चन यहां से बनता है। सेकंड है आइकोनिक मोड का टाइम पीरियड 3 to 7 ईयर। अब बच्चा क्या होता है, थोड़ा बड़ा हो गया होता है। अब इस स्टेज में जो है वो, इस मोड में बच्चा कैसे सीखता है, इमेज बेस्ड लर्निंग होती है, यानी कि इमेज से सीखता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप बच्चे को एक एप्पल दिखाओगे तो बच्चा क्या बोलेगा, बच्चा एकदम से बोलेगा ये है ए फॉर एप्पल। इमेज बेस्ड लर्निंग होती है, यानी कि इमेज बेस्ड लर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है किस मोड में, आइकोनिक मोड में, 3 to 7 ईयर्स। एंड थर्ड मोड है सिंबॉलिक मोड। नेम से ही क्लियर है कि बच्चा अब किससे सीखेगा, सिंबल से सीखेगा, लैंग्वेज से सीखेगा, यानी कि मैथमेटिक जो नॉलेज है वो बच्चे को आ जाएगी। सिंबल मैथमेटिक्स में ही ज़्यादातर यूज होते हैं, तो बच्चे को जो है वो लैंग्वेज और सिंबल कौन से स्टेज में जो है वो बच्चा सीखना शुरू करता है, सिंबॉलिक मोड में। तो लैंग्वेज के थ्रू सीखेगा, यानी कि बोल के, जब जो है वो, जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो ये मैं आपको कैसे सिखा रहा हूँ, लैंग्वेज के थ्रू सिखा रहा हूँ। तो बच्चा 8 से ऊपर जो है वो लैंग्वेज से सीखना भी शुरू कर देता है। तो यही ये सिंपल से ये मोड्स है जिसमें बताया है ब्रूनर ने कि किस तरीके से बच्चा सीखता है। इनएक्टिव मोड, आइकोनिक मोड, सिंबॉलिक मोड। इनएक्टिव मोड में एक्शन और रियल चीज़ों से सीखता है, मूवमेंट से सीखता है। आइकोनिक मोड में इमेज से सीखता है, और सिंबॉलिक मोड में सिंबल और लैंग्वेज से सीखता है। यही यहाँ पे जो है वो बताया गया है। ये देखिए यहाँ पे भी यही है कि लर्निंग मोड 3 मोड है, इनएक्टिव मोड, आइकोनिक मोड, सिंबॉलिक मोड। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे एक बच्चा है इनएक्टिव मोड में जब होगा 0 से 3 साल का बच्चा क्या करता है, प्ले विद बुक्स। तो बच्चा कैसे सीख रहा है, एक्शन से सीख रहा है, मूवमेंट से सीख रहा है, रियल चीज़ों से सीख रहा है। आइकॉनिक मोड में बच्चा यहाँ देखिए इमेज देख रहा है, लुक एट इमेज, यानी कि इमेज बेस्ड लर्निंग कौन से मोड में होती है, आइकॉनिक मोड में होती है। और सिंबॉलिक मोड में देखिए जो है वो बच्चा रीड फॉर रिसर्च, यानी कि लैंग्वेज से सीखता है, सिंबल से सीखता है। यही यहाँ पे इसका मतलब है। तो ये हमने बात कर ली ब्रूनर की थ्योरी में कौन से कितने मोड होते हैं, 3 मोड होते हैं, ये ध्यान रखिए। उसके बाद ब्रूनर ने स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट भी दिया था। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में हमने विगोट्स्की की थ्योरी पढ़ी थी। विगोट्स्की की थ्योरी में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, एमकेओ, स्कैफोल्डिंग और एक है जेडपीडी, जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वो पिछली वीडियो नहीं देखी है, उसे आप इससे पहले जाके देख ले, तभी आपको स्कैफोल्डिंग समझ आने वाला है। स्कैफोल्ड एमक्यू मैंने आपको बताया था, एमक्यू ऐसा पर्सन होता है मोर नॉलेज अदर, जिसे आपसे ज्यादा नॉलेज होती है, उसे क्या कहते हैं, एमक्यू कहते हैं। अब स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग होता है जो एमक्यू जो हेल्प प्रोवाइड करता है, टेम्परेरी हेल्प यहाँ पे लिखा है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल से बताया था, कार चलाना से आपको सीखना है तो आप क्या करते हो कि एक ड्राइविंग स्कूल में जाते हो, एक ड्राइवर से आप कार चलाना सीखते हो। तो यहाँ पे एमक्यू कौन हुआ, वो ड्राइवर हुआ, वो ट्रेंड जो ड्राइवर है जो गाड़ी चलाना सिखाता है, वो क्या है, मोस्ट नॉलेज अदर है, क्योंकि उसको कार की ज्यादा नॉलेज है, वो है एमक्यू। वो स्कैफोल्डिंग वो हेल्प क्या कर रहा है, गाड़ी चलाना सिखा रहा है, तो स्कैफोल्डिंग क्या हुआ, हेल्प हुआ। तो ये कंसेप्ट जो है वो स्कैफोल्डिंग का मैंने आपको बताया, पिछली थ्योरी विगोट्स्की की थ्योरी थी, लेकिन जो ये स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट है ये ब्रूनर ने इंट्रोड्यूस किया था और विगोट्स्की ने इसको आगे जाके जो है वो यूज किया था स्कैफोल्डिंग के कंसेप्ट को। तो ये आप ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि स्कैफोल्डिंग कंसेप्ट इज गिवन बाय, तो आप जो है वो प्रेफरेंस ब्रूनर रखेंगे, विगोट्स्की नहीं। विगोट्स्की ने तो ब्रूनर के कंसेप्ट को यूज किया था आगे चल के, क्योंकि जो है वो ब्रूनर की जो डेथ है वो बिल्कुल छोटी एज में हो जाती है, 30-35 की एज में, तो जो है वो इनकी कुछ थ्योरीज जो है वो वैसी ही रह जाती है, लेकिन ये स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट ब्रूनर ने दिया था, ये ध्यान रखिए।
अगर ब्रूनर ऑप्शन में नहीं आता है तब तो आप विगॉट्स्की ही जो है वो प्रेफरेंस रखेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है स्कैफोल्डिंग में। तो ये हमने स्कैफोल्डिंग और 3 मोड्स जो है वो ब्रूनर की थ्योरी में डिस्कस कर लिए। एक इस थ्योरी में जो है वो स्पाइरल करिकुलम की बात भी ब्रूनर करते हैं। क्या करते हैं? ब्रूनर को जो है वो स्पाइरल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कुछ स्पाइरल नोटबुक्स भी आती है, जैसे कि स्पाइरल क्या होता है, ऐसे होता है स्प्रिंग टाइप में स्पाइरल। तो ब्रूनर क्या कहते हैं कि ब्रूनर कहते हैं कि जो हमारी लर्निंग होती है वो कैसी होती है, स्पाइरल की तरह होती है। जैसे कि ये स्पाइरल है ना, ये स्पाइरल का मतलब है कि कैसे बच्चा या फिर कोई भी पर्सन कैसे सीखता है। सबसे पहले कोई पर्सन न्यू चीज़ सीखता है, क्या करता है, यहाँ से न्यू चीज़ सीखता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही न्यू चीज़ सीखता है, देखिए जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, जैसे न्यू चीज़ सीखी उसके बाद क्या आता है, वापस आता है और रिवीजन करता है, और फिर से न्यू चीज़ सीखता है, रिवीजन करता है, उसका न्यू चीज़ सीखता है, रिवीजन करता है। तो इस तरीके से क्या बनता है, एक स्पाइरल जो है वो बनता है। और लास्ट में क्या होता है, जब ऐसे न्यू चीज़ सीखता है, रिवीजन करता है बार बार, तो क्या होता है, पर्सन की उस सब्जेक्ट में मास्टरी हो जाती है। तो ये कहा था ब्रूनर ने। स्पाइरल करिकुलम का मतलब ये था कि न्यू चीज़ें इस तरीके से सीखता है, वापस आता है, रिवीजन करता है, फिर से न्यू चीज़ कोई सीखता है, रिवीजन करता है, वापस आता है, और लास्ट में क्या हो जाती है, उस सब्जेक्ट में मास्टरी पर्सन की हो जाती है। ये है स्पाइरल करिकुलम का कंसेप्ट सिंपल लैंग्वेज में। किसने ये दिया था? ब्रूनर ने ये दिया था। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इस थ्योरी में मेनली। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो लर्निंग मोड, 3 मोड कौन कौन से दिए, इनेक्टिव मोड, आइकोनिक मोड एंड सिंबॉलिक मोड। स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट ब्रूनर का है, और स्पाइरल करिकुलम की बात किसने की थी? ब्रूनर ने की थी। अमेरिकन स्पाइरल या फिर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है ब्रूनर। इतनी सी सिंपल सी ये थ्योरी है। तो ये हमने आज जो है वो डिस्कस कर ली। देखिए इस थ्योरी के बाद जो हमने जो है वो कौन कौन सी थ्योरी कवर कर ली है, हम देख लेते हैं। साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, तो ये एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। उसके बाद हमने कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो हमने 3 कॉग्निटिव थ्योरी आज कंप्लीट कर ली है। पियाजे की थ्योरी, विगॉट्स्की की थ्योरी, ब्रूनर की थ्योरी। अब हम जो है वो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के आगे जो है वो बढ़ेंगे। पेवलोव की थ्योरी हमें करनी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जेबी वॉटसन की थ्योरी, एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट है जेबी वॉटसन का, बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी बची है हमारी, एल्बर्ट मेंडूरा की, इंटेलिजेंस की भी काफ़ी थ्योरीज हमारी बचती है। तो ये वीडियोस कब आएगी? जब आप इस वीडियो का टारगेट कंप्लीट करेंगे। 10 लाइक्स और 5 कमेंट का टारगेट है। तो ये टारगेट आपको कवर करना है, तभी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, क्योंकि आप जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो वीडियो पे। आप कमेंट कुछ भी कर सकते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर ही बता दीजिए कमेंट में कि जो है वो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ भी कमेंट जो है वो कीजिए वीडियो में, तभी जो है वो हमें जो है वो रिस्पॉन्स पता चलेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगी न्यू वीडियो बनाने की। आपके लिए क्वालिटी कंटेंट जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो है वो अच्छे से अपनी प्रेपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ।